तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो लगातार तीसरा सोमवार रहा है जब मार्केट में हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, आईपीओ स्टॉक्स लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, होल्डिंग्स के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मार्केट लगातार एक्शन के अंदर है एंड सीनेक्स स्मॉल कैप दहलीज पर है न्यू ऑल टाइम हाई के। डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किए एंड कौन से वो स्टॉक्स एंड सेक्टर्स हैं जो कल के लिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। सबसे पहले होल्डिंग्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आज होल्डिंग्स में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, कोई भी चेंज नहीं हुआ आज एंड सेम की सेम होल्डिंग्स हैं। तो एक्मे सोलर जो है वो अजीब सा स्टॉक है, मतलब ये यहाँ पे हमने लिया था बुधवार नवंबर 27 को। आज आप देखिए हम कल 10 तारीख हो जाएगी, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट में है नहीं, 3-4% है। हालांकि अभी उसके अंदर कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हो सकता है, बट इसमें कोई वो दम वाली बात नज़र नहीं आ रही है ना। ये लो तोड़ेगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा, वरना इसके अंदर बना हुआ हूँ मैं अभी तक। एंड ऊपर जाएगा तो देखेंगे स्ट्रेंथ में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का देखेंगे। ये अजीब सा स्टॉक हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा स्टॉक है। या तो आप ऊपर चलो या गिरो, मतलब ये बीच का क्या है ये थोड़ा सा समझ के बाहर है। हालांकि ठीक है, अभी भी मतलब ऐसा कुछ इसमें कोई बड़ा वैल्यूएशन नहीं है, बस यही है कि पैसा थोड़ा सा ब्लॉक्ड हो गया और कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। प्रीमियर एनर्जीज ठीक है, थोड़ा मोड़ा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, इसमें भी कोई बड़ा नुकसान तो होने वाला है नहीं। बने हुए हैं, यहाँ पे लिया था पार्शियल प्रॉफिट हल्का सा बुक कर लिया था, 13% के प्रॉफिट में है, विच इज़ परफेक्टली फाइन, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आईसेक जो है आज बाकी के जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं वो तो काफ़ी हॉट रहे हैं, जैसे कि एंजल वन, बिरला मनी है ना। बिरला मनी आज 20% अपर सर्किट पे था। उसी के साथ में अगर आप बाकी और भी स्टॉक्स देखेंगे तो एक्शन था आज। इवन अरिहंत कैपिटल आप देखिए ऊपर था ये स्टॉक, लेकिन आईसेक के अंदर एक्शन देखने को नहीं मिला। हालांकि ये 10 डेज से सपोर्ट ले रहा है, अगर ये नीचे चला जाता है यहाँ से तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। मेरी जो बाइंग है वो 885 की है, तो अभी जो क्लोज है 0.4% डाउन है, विच इज़ लाइक नथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1-2% का ही स्टॉप लॉस है, तो बड़ा नुकसान तो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अपसाइड ही है, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलन ठीक लग रहा है। सेलन आप देख सकते हैं 10 डेज से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे मेरी बाइंग आई थी, यहाँ पे भी कोई बड़ा नुकसान होगा नहीं। अब अगर कल ये यहाँ से लीक होता है, लीक इन द सेंस अगर कल ये ऐसा परफॉर्म करता है तो एग्जिट कर देंगे, वरना बने हुए हैं इसके अंदर। एक पिवट और है यहाँ पे 935 के आसपास, एक पिवट और है, कोई देखना चाहे देख सकता है, मैं तो शायद ऐड नहीं करूँगा, कल क्लैरिटी आ जाएगी। इंटरआर्क के बारे में चर्चा करें तो ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय किया था एंड क्लोज टू 4-5% है, मतलब बड़ा नुकसान अब इसमें भी नहीं होने वाला है। और अगर कल 1700 के पार जाएगा तो मैं इसमें हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग का देखूंगा। कल देखते हैं क्या रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि कल इसके अंदर एक पुल बैक आ सकता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कल ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है। सो देखिए, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की जो पहचान है ना, वो कभी भी अच्छे मार्केट में नहीं होती। मार्केट अगर अच्छा हो, अच्छा एक्शन आ रहा है तो वो तो ठीक है, आपको मार्केट से फोर्स मिल रहा है इसलिए आप ऊपर जा रहे हैं, आपको ऊपर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। जैसे स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल सिखाया था ना मैंने आपको, ऊपर ही मास का है, तो अब ऊपर से अगर फोर्स लग रहा है तो ये नीचे ही जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है, वो ठीक है। लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट तो आपको नीचे करेगा, लेकिन जैसे ही अगर ये फोर्स आ रहा है, आप अपना अगर फोर्स बढ़ा पा रहे हैं, अगर बाइंग फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, स्टॉक जो है वो जैसे यहाँ पे आप देखिए नीचे आके फिर ऊपर की तरफ क्लोज होता है अगले दिन ऊपर एंड देन यूर अप। क्या आप ऐसा एक्शन दिखा सकते हैं क्या? सवाल ये है, समझ पा रहे हैं बात को? क्या आप ऐसा कोई एक्शन दिखा सकते हैं क्या? जस्ट अ सेकेंड, कि भाई आप यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट में पुल बैक आता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का पता चल जाता है कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मार्केट लीडर है और कौन सा जो है बस फूफा वाली बातें और कुछ नहीं है। उनको आप सेल करके स्ट्रेंथ में सेल करके रोटेट करें। हाँ, मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज मार्केट है। अगर हम गोपाल के बारे में चर्चा करें, जिस दिन लिया था अपर सर्किट लगा था, इसके अंदर क्या लगा था? अपर सर्किट लगा था। एंड उसके बाद में आप देखिए हाथों हाथ खुल जाता है, हाथों हाथ नीचे आ जाता है। आज और नीचे रहा, मेक और ब्रेक पर है, ये स्टॉक भी यहाँ पे बाय किया था। मतलब काफ़ी लो स्टॉप लॉस है, टाइट स्टॉप लॉस है, बड़ा नुकसान एक भी पोजीशन में नहीं होने वाला है अगर नीचे भी जाती हैं तो। एंड कल इसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, मेक और ब्रेक है। अगर ऐसे नीचे गया तो इसको रफा दफा कर देंगे, गेट आउट कर देंगे। ऊपर जाता है जो स्टॉप लॉस है और उसको ऊपर ले आएंगे, फिर नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो कल क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे एक तरफा पता चल जाए ना, या तो इस डायरेक्शन या उस डायरेक्शन, देन आई प्ले वेरी वेरी फियरलेसली, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अंधेरे से क्यों डरते हैं? क्योंकि पता नहीं होता कि भाई आगे क्या है। यही है ना मेन, अंधेरे से डर क्यों होता है लोगों को? डर होता है कि भाई
कौन सी चीज़ है। अगर आप कभी वो हॉन्टेड हाउस गए हैं मॉल वगैरह के अंदर, तो मैं तो हर बार जाता हूँ, मतलब बचपन में एक बार गया था तो काफ़ी डर था, मैं पापा को साथ में लेके गया, नहीं नहीं रोने लग गया ये वो। फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो मन के अंदर ये ज़रूर था कि भाई ये डर निकालना है, कुछ भी हो जाए डर निकालना है। और जिस दिन वो डर निकाला, गए, अंधेरा है, जो भी आवाज़ें आ रही है, मुझे डर लगता था कोई भाई है ना पकड़ लेगा, है ना, पाँव कोई आवाज़ आ रही है पीछे से कोई पकड़ लेगा, वो पूरा एकदम रियलिस्टिक होता है। एंड उस डर को जब ओवरकम किया, मैंने एक दिन डिसाइड करके जय श्री राम बोल गया, ओके आई एम गोइंग, देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। एंड उस दिन से जो डर निकला फिर कोई बात ही नहीं है। तो सेम यहाँ पे है मार्केट के अंदर। इनिशियली क्या है, पता नहीं होता कि भाई सामने क्या होगा, अगले दिन क्या होगा। एंड एक बार जैसे ही स्टॉक अच्छा खासा एक्शन दिखाते, जैसे अभी अगर हम बात करें प्रीमियर के बारे में, प्रीमियर अब हमें पता है कि भाई ये हमारा स्टॉप लॉस हमने शिफ्ट कर लिया है, नीचे भी आता है 10 डे, यहाँ पे प्रॉफिट लेके जाएंगे इसके अंदर। लेकिन एक्मे सोलर में अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है ना, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ऑल इसमें बड़ा नुकसान नहीं होगा, बट अभी तक वो जो मूव आना चाहिए वो नहीं है। तो ये जो गोपाल वगैरह है कल हमें क्लैरिटी दे देंगे, और एक बार क्लैरिटी आ जाती है, देखिए आपका जो माइंड है ना वो बड़ा ही गजब है। मतलब अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन भी होती लाइफ के अंदर, और वो अगर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ भैया ये ऐसा ही होगा, देयर इज़ नो चेंज, ऐसा ही है मार्केट, मतलब लाइफ ऐसी ही होने वाली है, तो वो अंदर से डर खत्म हो जाता है, डर मिट जाता है। और जैसे ही डर मिट जाता है, अनसर्टेनिटी मिट जाती है, माइंड क्लियर है, यू आर कॉन्फिडेंट नाउ। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए उसी के साथ में आज विंडलास काफ़ी प्रेशर में रहा। यूएस से जो न्यूज़ आई कि भाई जो कुछ कर रहे थे ना वो सीडीएमओ कंपनीज़ के लिए और भारतीय कंपनीज़ के लिए थोड़ा बहुत बढ़िया करें, जैसे आज सिंजीन के अंदर काफ़ी प्रेशर देखने को मिला, गैप के साथ में नीचे था। पिरामिल के अंदर भी, पिरामिल फार्मा के अंदर भी आज प्रेशर था कि भाई यूएस ही एक बड़ा मार्केट है इंडियन जेनेरिक कंपनीज एंड सीडीएमओ कंपनीज़ के लिए। तो कोई लॉ या बिल पास होने वाला था, उस पर हल्का सा ब्रेक लग गया। अब सरकार चेंज हुई तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें तो होंगी ही। तो विंडलास के अंदर आज जो प्रेशर रहा विच इज़ परफेक्टली फाइन, और गिरेगा, हम यहाँ पे निकाल देंगे क्या। मेरी बाइंग आई है 1129, 30 मान के चलते हैं, 31 माना यार, एकदम बेनिफिट ऑफ डाउट पूरा लो। यहाँ पे आ जाएगा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे नीचे सेल कर देंगे, क्या होगा, 5-5.5% पे एग्जिट हो जाएंगे। टेंशन किस बात की है कि नहीं है। JLHL में हम प्रॉफिट के अंदर हैं, है ना, यहाँ पे इसको लिया था तो प्रॉफिट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आएगा, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। सो अभी तक ठीक है। अब मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि एक पुल बैक आए। पुल बैक आने से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक स्टॉक्स जो है वो छंटनी हो जाएगी, और छंटनी होने के बाद में हो सकता है पोर्टफोलियो से कुछ एक स्टॉक बाहर निकल जाए, तो वो पैसा आ जाएगा, वो पैसा हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में और अच्छे से लगा पाएंगे अगली रैली के अंदर। ऐसा मैं चाहता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है जो मैं चाहता हूँ वो मार्केट में होगा। इसीलिए मैं वो काम नहीं करूँगा जो मैं चाहता हूँ, मैं वो करूँगा जो मार्केट मुझे बोलेगा। कैसे पता चलेगा, भाव को देख के, है ना। तो निफ्टी को अगर हम देखें, अभी भी डिक्लाइनिंग 50 डे है, तो डिक्लाइनिंग 50 डे से निफ्टी जो है वो सपोर्ट ले रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्या निफ्टी इस लेवल को होल्ड करता है क्या, क्योंकि जो निफ्टी का हैवी वेट है, हैवी वेट चैम्पियन तो अब नहीं है एट प्रेजेंट, वो है रिलायंस, है ना। मोटा भाई ने जब से अपनी साइड चेंज की है, हवा के रुख को देखते हुए जो थोड़ा बहुत चेंज किया था, आपने देखा होगा, राहुल गांधी अंबानी नहीं बोलता, पहले अडानी अंबानी होता था, लेकिन अब अंबानी जो शब्द है वो काफ़ी ईजिली रिमूव कर दिया गया है कि नहीं है, क्योंकि डील हो गई और मोटा भाई को ये चीज़ आती है, हवा के रुख के साथ में बदलना आता है, थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो ये होना भी चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई धर्म नहीं है भैया, कोई उसकी पार्टी नहीं है, उसके लिए उसका बिजनेस, उसका प्रॉफिट ही उसका धर्म है, उसकी कंपनी उसकी धर्म है, उसमें कुछ गलत नहीं है, एवरीथिंग इज़ राइट, मैं एकदम इसको सही कहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लगातार नीचे है और अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरे मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो एक समय पे HDFC बैंक एक मीम स्टॉक हो गया था। मीम स्टॉक इन द सेंस कि भाई मजाक उड़ता था, HDFC बैंक के रिटर्न्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, विच इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि HDFC बैंक ने पहले प्रोलॉन्ग्ड एक बुल रन दिखाया है, पैसा बना के दिखाया है। अगर आप 2014 से देखें जो मेजर शिफ्ट आया था, उसके बाद में HDFC बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है ना। एंड इवन कोविड लॉस से देखेंगे तो आप देखेंगे अच्छा परफॉर्म करके दिया, बट हाँ एक सेक्टोरल एंड शिफ्ट वगैरह ये सब चीज़ें आती है, बैंकिंग में उतना कोई खास एक्शन नहीं रहा। और पिछले बुल रन में जो भी 2023 के बाद में चला है, सारा का सारा ट्रैक्शन जो है वो PSU बैंक्स के पास में रहा है। 2021 में तो बैंक्स का कोई योगदान ही नहीं था। जो फाइनेंशियल्स की बात थी वो बजाज फाइनेंस वगैरह 2019 में पूरा हो गया है ना, 2014 से यानी बन चलिए 8 से आप मान लीजिए वो पूरा रन पूरा हो गया। एंड फिर आपके कोई योगदान नहीं था। इस साल PSU बैंक्स ने योगदान दिखाया, हमने पैसा भी बनाया। एंड अभी जो है मीम स्टॉक था, एंड आप देखिए किस तरीके से अभी नहीं ऑल टाइम हाई पे है। वहीं पे रिलायंस, अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी अगर आप देखेंगे तो जहां पर एक तरफ निफ्टी जो है वो डिक्लाइनिंग 50 डे को रिक्लेम कर चुका है, वहीं पे रिलायंस जो है डिक्लाइनिंग 50 डे से रिजेक्शन पा चुका है।
तो इसके लिए राह थोड़ी सी मुश्किल होगी और ये निफ्टी को ट्रैक भी कर रहा है, देखते हैं किस डायरेक्शन में जाता है। बट अगेन लीस्ट कंसर्न टू अस, हम वैसे भी रिलायंस में कोई ट्रेड वगैरह तो कर नहीं रहे हैं और हम इन्वेस्टिंग करते नहीं, हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमें देखना है सिनेक्स स्मॉल कैप को। लगातार ऊपर है, आप देख सकते हैं, लगातार एक्शन है, 10 डे भी अप ट्रेंड में एंड गैप भी काफ़ी अच्छा है। एंड वी जस्ट नीड अ पुल बैक एंड वी जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये शॉर्ट लिव्ड रैली हो सकती है। जितना ज़्यादा मार्केट एक डायरेक्शनल होगा उतनी ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, है ना, क्योंकि जब पुल बैक्स आएंगे तो फिर वो डर के साथ में आएंगे कि भाई 15 दिन से मार्केट नहीं गिरा, अगर 1% भी गिर जाता है तो फिर डर बढ़ जाता है, अगर बुक कर लो क्या पता ज़्यादा गिर जाए, तो सब लोग बुकिंग पे आते हैं। फिर अगर इंस्टीट्यूशंस को बाइंग पसंद आ रही है, उनको कोई स्टॉक पसंद आ रहा है, अगर वो बाय करते हैं तो स्टॉक वापस ऊपर आएगा, तो फिर वो वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी कि stocks are down like 8% today and the stock is up like 4% tomorrow, so that will create a volatility. Okay, so ये चीज़ है and this is it. सीनेक्स स्मॉल कैप ठीक लग रहा है, लगातार ऊपर है, दहलीज पे है, कल मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 640 पार कर दे, बट आई डोंट वांट दैट टू हैपन। व्हाट आई वांट इज कि मार्केट 2-3 दिन यहाँ पे रुके, थोड़ा सा रुके, बढ़िया होगा। आइडियली तो थोड़ा नीचे आए, 10 डे पे सपोर्ट ले, फिर मज़ा आए, लेकिन आइडियल कंडीशंस कुछ नहीं होती मार्केट के अंदर, है ना, कुछ नहीं होता ऐसा। तो ये बात है। मिड कैप जो है वो सीनेक्स स्मॉल कैप के बाद में है, मतलब सबसे पहले माइक्रो कैप जो ऑलरेडी न्यू टाइम हाई लगा चुका है, देन वी हैव स्मॉल कैप, देन वी हैव मिड कैप एंड द लास्ट वी हैव निफ्टी। इंडेक्स अगर हम देखें लगातार ऊपर है, आपको काफ़ी समय से बोला है, मून 100 इज लुकिंग गुड एंड एसपीएक्स इज ऑल्सो लुकिंग गुड, परफॉर्मिंग गुड, कोल्ड दहलीज पे है, पता चल जाएगा इसमें, क्लैरिटी आ जाएगी, पता चल जाएगा। आईटी इंडेक्स इज कॉन्स्टेंटली अप, आईटी काफ़ी बढ़िया कर रहा है। मैं चार्ट देख रहा था, सास्कैन हो, ओएफएसएस हो, है ना, इट्स गुड एक्शन। इनफैक्ट इन्फोसिस इन्फी जो है ये भी, इसका भी चार्ट बहुत पसंद आ रहा है, हालांकि ये इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है, और यार इट्स लुकिंग गुड एट अराउंड 1940, उसके ऊपर जाएगा तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है ना। एंड खैर परफॉर्म करना भी चाहिए, अब 80 आवर्स वीक काम करते हैं इनके एम्प्लॉयज़, तो इतना तो ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताइए। TCS इज ऑल्सो लुकिंग गुड, तो ठीक है। IT इज समवॉट, LTI Mindtree के अंदर ऑलरेडी हम ब्रेकआउट देख चुके हैं। ओके, तो रैमको सिस्टम्स एक है, ये इसी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या करता है, एरोप्लेन से रिलेटेड काम करता है ना, उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। और एक IPO आने वाला है जिसकी डिटेल मैंने आपके साथ में ऑलरेडी टेलीग्राम पे साझा कर दिया है। यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग 24 को तो क्या आएगा, 22 दिसंबर के आसपास आने की बात है, और के फिनटेक लेके आ रहा है, बढ़िया है भाई, लॉटमेंट मिलता है इस IPO के अंदर, मतलब इस रजिस्ट्रार के पास में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक शब्द आपको दिखेगा MRO, ये जो है वो एरोप्लेन के अंदर इस्तेमाल होता है। अभी जिस तरीके से भारत के अंदर आप देख रहे हैं भी टाटा और इंडिगो, है ना, ये भर भर के एरोप्लेन्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये जो बिज़नेस है काफ़ी बढ़िया कर सकता है। एंड रैमको के अंदर भी 20% अपर सर्किट भी लगा था। इट्स अ गुड पैटर्न। ये कौन सी कंपनी का एक लोगो भी है, ये कौन सी कंपनी है, एक ऐसा लोगो है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। इक्विनिक्स का है साथियों, एक नेस्डैक लिस्टेड कंपनी है, यूएस की है, मैं देख रहा था, स्कैन कर रहा था, तो आप देख सकते हैं इसका जो है ना ऐसा है, एलोंगेट होते हैं, फिर आप नीचे भी आते हैं। एक पैटर्न भी है ये स्टॉक मार्केट के अंदर, है ना, जो एक बड़ा टॉप जो फाइंड आउट होता है वैसे होता है कि भाई आप धीरे धीरे करके वोलेटिलिटी इंक्रीज करते हैं, देन धीरे धीरे करके कम करते हैं, तो एक डायमंड पैटर्न फॉर्म होता है, फिर नीचे जाने के जो चांसेस हैं वो करीब 56 या 57% होते हैं, ऑन द हायर साइड होता है। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आया 10 डे से पुल बैक लिया। मैंने आपको शुक्रवार के वीडियो में डाउट थ्योरी बताई थी, आप देखिए हायर लूज लगाए, उसके बाद में एक्शन आपके सामने है। एंड IT जो है वो यहाँ का भी बढ़िया कर रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जब 2021 के बाद में ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह जिस बीयर मार्केट में गए थे, उसका एक इम्पैक्ट आया था, और जैसे ही बाहर आए हैं तो भारतीय IT स्टॉक्स भी लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, और अगेन अर्निंग्स भी अकोमुलेट हुई है, डॉलर जो है उसका भी इनको एक लाभ मिल रहा है, ये बात है। ठीक है, IT पे हमने चर्चा कर ली। ब्रेकआउट ट्रैकर बता देता हूँ जल्दी से। आज काफ़ी सारे ब्रेकआउट आए, लेकिन सबसे जो शॉकिंग एंड बेकार ब्रेकआउट था वो था पेन करकिल का। If you look at the breakout, it opened with a gap and then went up for like half an hour to 45 minutes, and after that it was over 7% up and then closes way too below. देखिए एक बड़ा स्क्वाट हो गया, इट्स एग्जिट सिग्नल, इट्स एन एग्जिट सिग्नल। एंड आज ब्रेकआउट्स काफ़ी हुए हैं, सर्वेश्वर, वेबसोल, इस पर मैंने चर्चा भी की थी।
क्रोनॉक्स के अंदर आज ब्रेकआउट आया, आपको बताया था 206.9 पे, कल के वीडियो में बताया था, आपके सामने एक्शन है। कार्डेक्स 5% अपर सर्किट, ये होल्डिंग कंपनीज एक बार फिर से आ रही हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। ये आप देखिए 20% अपर सर्किट पे था, लेकिन इसके अंदर कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं आता है। मुथूट फिन बताया था मैंने, अच्छा एक्शन आया। माइसेल में अच्छा एक्शन था। नेटको फार्मा ब्रेकआउट हुआ। भागीरथ ब्रेकआउट तो हुआ बट स्कॉट कर गया। इसी से मुझे याद आता है नियोजन केमिकल्स का चार्ट, ब्रेकआउट स्कॉट, अगले दिन इनसाइड एंड देन इट्स अ बूम। एरिस लाइफ साइंसेज इस दहलीज पे है, कल इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कौन सा स्टॉक में रिसेंटली क्या हुआ था, ये चार्ट देखते रहिए। कल्याण ज्वेलर्स वर्क करता हुआ नजर आया, पीएन करगिल वर्क नहीं किया, देखिए आप। अच्छा, उसी के साथ में शुक्रवार की कुछ एक ब्रेकआउट्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। ठीक है, ये मज तो स्कॉट हो गया, लेकिन इफ यू लुक एट विष्णु प्रकाश, इट परफॉर्म्ड वेल। इफ यू सी वीएससी भी काफ़ी हॉट है, जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं दे आर परफॉर्मिंग गुड। एमसीएक्स हालांकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ज्योति स्ट्रक्चर्स ठीक है, डिसेंट है। कल अगर थोड़ा नीचे आके देन ऊपर जाता, अच्छा इस स्टॉक को कैसे भूल गए। EIEL आज काफ़ी अच्छा एक्शन इस स्टॉक के अंदर रहा। अगर यहाँ कहीं रुकता तो मैं लेता, रुका नहीं एंड काफ़ी अर्ली मूव आ गया, विच इज़ परफेक्टली फाइन। अब NTPC ग्रीन जो है वो आज थोड़ा बहुत रुका है। थोड़ा सा और अगर रुकता है, आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन NTPC ग्रीन। मुझे इसका चार्ट बड़ा पसंद आ रहा है। मैंने यहाँ बाय किया था, यहाँ कहीं सेल किया था 142 के आसपास। आई मेड गुड मनी एंड एक बार फिर से मैं पैसा बनाना चाहता हूँ NTPC ग्रीन में। इट्स ऑन माई हाई प्रायोरिटी लिस्ट अगेन। ओके, सो ये कुछ एक ब्रेकआउट्स हैं एंड ब्रेकआउट ट्रैकर में अभी भी मिक्स्ड एक्शन है। ऑल तो ब्रेकआउट्स आर वर्किंग बट या तो डिलेड एक्शन है और या फिर स्कॉट्स वगैरह हो रहे हैं, वोलेटिलिटी बहुत हाई है। सो क्लीन मूव्स अभी भी काफ़ी सेलेक्टेड स्टॉक्स में है और विद इन अ सेक्टर वी आर सीइंग वेरी सेलेक्टिव एक्शन जस्ट लाइक पीएन करगिल एंड कल्याण ज्वेलर्स। ओके, तो इंडियन बैंक इट्स लुकिंग गुड, जिसके पास में बने रह सकते हैं। कल इसमें मेक और ब्रेक होगा, क्लैरिटी आएगी कल कहाँ जाना चाहता है, किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। होल्डिंग्स बता दिया, इंडासेस बता दिया, ब्रेकआउट ट्रैकर बता दिया। कल के लिए कुछ एक स्टॉक से 5% मैं चर्चा नहीं करूंगा। एस्टेडियम इज लुकिंग गुड टू मी। अच्छा, 5% स्टॉक आई मे बाय और मे नॉट बाय, उस पर कोई चर्चा नहीं है। ओके, हो सकता है मैं बाय कर लूँ, हो सकता है मैं बाय ना करूँ तो बड़ी पोजीशन के साथ में कर लूँ। ऐसा हो सकता है कि इन पे मेरी पोजीशन साइज कम हो सकता है कि इन पे मेरी पोजीशन साइज ज़्यादा हो। आई जस्ट डोंट नो, नो डिस्कशन ऑन इट। एस्टेडियम 495.8 के ऊपर अच्छा लग रहा है। कल मेक और ब्रेक है, इधर इट शुड वर्क। किरी इंडस्ट्रीज का सर आज स्कॉट कर गया, कल इसका मेक और ब्रेक होगा। कल 10 डे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कल मेक और ब्रेक शो करने वाले हैं। So I am super excited for it. Anantaraj is looking good to me. It's a good base at around 746.6, but what I'm afraid of is a squat. Clarity आ जाएगी कल. So if you buy here, it's your stop loss 2.5%. Upside is huge, 2.5%. Limited downside. You'll get to know tomorrow what is happening in this stock if it break out. क्योंकि टिप्स जो है, टिप्स ने आज ब्रेकआउट का प्रयास नहीं किया। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अलर्ट भी लगाया था, आई वांटेड टू बाय इट, बट ये स्टॉक नीचे खुलता है, नीचे जाता है, ऑन अ हाई वॉल्यूम एंड इट हैज़ टू कम अप, इट हैज़ टू कंसोलिडेट अ बिट एंड देन आई विल बाय इट अराउंड 911। आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा। आई नेवर प्रिडिक्ट। स्टॉक्स जैसा परफॉर्म करके देते हैं मैं वैसा काम करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कल ऊपर खुलता है एंड देन गोज अप, देन इट स्टेज डाउन हियर लाइक दिस, देन आई एम अ बायर हियर। और इफ इट गोज अप, perform like this, then I can buy a bigger position. I don't know. I just don't know. Okay? So ये बात है इस स्टॉक को लेकर। एंड उसके बाद में और भी स्टॉक्स हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि हमको बता दी मैंने, मुझे सुमित सिक्योरिटीज बहुत अच्छा लग रहा है ना। हम लाइकिंग इट इज़ लाइक NSIL की तरह है ये स्टॉक यहाँ पे। एंड आज इस सेक्टर में थोड़ा बहुत एक्शन भी आया। डोंट वांट टू डिस्कस मच अबाउट इट। Anup Engineering is looking good to me at around 3800. And Creedwide is also good. इसके numbers अच्छे आए थे। Earnings पे stock करीब 14-15% up था. So if you look from here, it's like 40-45% up from there. And if you look at the weekly chart, it is consolidating. It is forming a little bit extended. Short term extended है ये stock, उसमें कोई दुराई नहीं है। बट एक चीज़ मैं नोट कर रहा था, हर बार अर्निंग्स पे स्टॉक भागता है। जो अगस्त में अर्निंग्स आई थी 20% अपर सर्किट, जो स्टॉक है वो करीब 50-60% ऊपर गया था। इस बार भी ये जो स्टॉक है करीब अभी तक 40-45% ऊपर आ चुका है। सो देयर इज सम अपसाइड लेफ्ट। हो सकता है 10% का एक्शन देखने को मिले इसके अंदर। सेम गोज फॉर DMCC। लिक्विड है, चर्चा नहीं करते हैं इस पर। यहाँ पे और बेटर हो सकते हैं, अभी तक स्टॉक पूरी तरीके से रेडी। ऑफिस स्पेस एक है विच आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन एट अराउंड 732।
इट इज़ लुकिंग गुड, इट इज़ लुकिंग गुड। कल इसका भी मेक और ब्रेक हो जाएगा। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सम बेसिस में अभी मुझे लगता है कि एक आध 2-3 थोड़ा सा अगर मार्केट रुकता है ना, क्या है कि लोज से, ये जो लोज से मार्केट भागा था, तो मैक्सिमम स्टॉक क्या है, हल्के से एक्सटेंडेड हो गए। तो अगर थोड़ा सा रुकता है ना हियर एंड देयर, सो वी कैन हैव अ गुड एक्शन इन द मार्केट। ओके, एंड एपीएस जो है ये यहाँ से बढ़िया हो सकता है। रिलायंस इंफ्रा इज लुकिंग गुड टू मी। मुझे लगता है जिस तरीके से मैं रिपोर्ट्स वगैरह भी पढ़ रहा था कि जो अनिल अंबानी है ना, एडीएजी ग्रुप जो है, उसका रिवाइवल मुझे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ये जो ग्रुप है, मैं ऐसा ग्रुप बोल रहा हूँ, तो ग्रुप की जो नज़दीकियाँ हैं सरकार से वो बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है ना। जिस तरीके की रिपोर्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, जिस तरीके से न्यूज़ हेडलाइंस वगैरह है, एंड जो एक मेरा इंटरप्रिटेशन है, मुझे लगता है कि मोटा भाई से थोड़ा सा फोकस यहाँ पे शिफ्ट होगा, होने लग गया है, आगे भी हो सकता है ना। क्योंकि आपने देखा होगा डेट वगैरह पार हो गया। अगर आप पावर वगैरह को देखेंगे ना, तो ऊपर आ रहे हैं। थोड़ा सा अगर यहाँ रुकते हैं ना, सिमिलर चार्ट है रिलायंस इंफ्रा एंड इसका, एंड जब यहाँ पे न्यूज़ आई थी करीब 70-80% ऊपर गया था, फिर रुका था, एंड अभी इसमें भी ऐसा परफॉर्म आ सकता है। लोग बाइंग, ये जो बाइंग यहाँ पे हुई है ना, तकड़ी बाइंग यहाँ पे भी। हालांकि ये 5% वाला है, तो मैं इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा। आई कैन जस्ट गिव यू सम हिंट्स। ओके, एंड तेजस अभी भी रेडी हो सकता है रेडी अभी भी। कल क्लैरिटी आ गई, आई मे नॉट बाय इट। मुझे लगता है कि टाटा इन्वेस्ट भी ठीक है यहाँ पे, हाँ अच्छा हो सकता है, यहाँ से अच्छा एक्शन आ सकता है। ऑल दो क्लीन मूव नहीं है, 7080 के ऊपर क्लैरिटी आएगी। शारदा एनर्जी इज लुकिंग गुड है ना, 494 के अबव क्लैरिटी आ जाएगी। और तो क्या है, ठीक है। तो अभी बेस वाले सेटअप्स की संख्या थोड़ी सी कम हो गई है ना, थोड़ी सी कम। ग्रेविटास नॉट दैट ग्रेट। आनंद राज एक तो श्याम मेटल देखते हैं। वेदांता के अंदर एक्शन आया था अभी, आया था आज क्लोजिंग में चिड़ी। वेदांता मैंने यहाँ बाय किया था लास्ट बार, यहाँ पे बाय किया था, स्ट्रेंथ में सेल किया, 8% समथिंग मैंने प्रॉफिट बनाया था वेदांता के अंदर। तो ऐसे सेटअप्स की अभी संख्या थोड़ी सी कम है जिनमें आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं फॉर अ वाइल है ना। शॉर्ट टर्म एक्सटेंडेड हम कह सकते हैं मार्केट को। 857 के ऊपर श्याम मेटल जैसे देखे जा सकते हैं। ऑल्दो इट्स बिलो 50 डे, बट इफ यू वांट टू बाय लिटिल अर्ली some here and there with a smaller position size, you can give it a try. I'm not doing that. Okay, so ये कुछ स्टॉक्स हैं, कल देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा मार्केट को। तो उसी के साथ में एफआईआईज की भी काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो दिसंबर का महीना मोर और लेस अच्छा ही रहता है मार्केट के लिए। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। और ऐसे रिएक्ट कीजिए, ये सांता किसने बना दिया, तो ये अच्छा है भाई, ये तो इमोजी अच्छा है, मज़ा आता है मुझे तो ऐसे है ना। ये आप रिएक्ट कीजिएगा, ऐसा आपको जो भी सही लगे आप ऐसे रिएक्ट कीजिए ना, ये इट फील्स गुड। तो फ्लिपकार्ट के आईपीओ की भी आने की बात चल रही है, तो उस तमाम डिटेल्स जो है मैं टेलीग्राम पे साझा कर देता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है। तो मैंने आपके साथ में तमाम जानकारी साझा की है, तमाम एनालिसिस साझा की है। कोई नहीं बताएगा ऐसे इतना डिटेल्ड और इतने अच्छा जो एक एनालिसिस है वो कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और ये भी बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी कैसी चल रही है ट्रेडिंग, क्या लिया क्या बेचा, जो भी है जरूर से बताइएगा। आई एम श्योर आपने सभी कार्य किए हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।